हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के जो हमारे आखिरी के क्वेश्चन रह गए हैं 12, 13, 14 और दो कौन बनेगा करोड़पति है 15 और 16, है ना। एमसीक्यू है। तो देखिए, इससे पहले की जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है और इसका जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट है अगर वो आपको नहीं आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, उसका कॉन्सेप्ट समझें पहले, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें, ठीक है ना। तो जिनको प्रॉपर्टीज आती है भाई माशाल्लाह, बहुत ही बढ़िया बात है आपकी, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे ये 12, 13, 14 क्वेश्चन। अब देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है, इसको करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। बहुत सारे तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिए, मतलब एक दो तरीके, दो तीन तरीके हैं इसको करने के, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताऊंगा कि इसको सिंपल वे में कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। इससे मुझे ये बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये लिख देते हैं 1 1 x स्क्वायर 1, ठीक है ना। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट होता है एक मैट्रिक्स की वैल्यू। डिटर्मिनेंट किसको बोलते हैं? जो मैट्रिक्स की वैल्यू होती है। तो मतलब कि ये एक वैल्यू है ना। और अगर आप वैल्यू है, वैल्यू में आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर मान लो इसका आंसर जो भी है 5 है, 10 है, 15, 20 है, जो भी है, अगर मैं उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो उसकी वैल्यू पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पर मैं वही करने वाला हूं। ये एक वैल्यू है, तो अगर मैं इधर बाहर वैल्यू को x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो इस पर कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ये बस आपको स्टेप थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाए। अब देखिए, इस x को मैंने क्या करा, R2 से मल्टीप्लाई कर दिया, R2 से। तो क्या करा मैंने, लिखेंगे R2 टेंड्स टू XR2। तो देखिए बाहर क्या बचा, 1/x। पहला रो बिल्कुल सेम, दूसरे रो में इसको x से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया x का क्यूब, ये हो गया x और ये हो गया x का स्क्वायर। तीसरा रो भी बिल्कुल सेम, नो चेंज। अब बात समझिए, मैंने आपको बता रखा है प्रॉपर्टीज में हमें कोशिश करनी होती है थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जब प्रॉपर्टीज क्यों लगाते हैं, ताकि उसके एक या दो एलिमेंट क्या बन जाए, जीरो, और मैं इजीली उसको एक्सपैंड कर पाऊं। अब आप देख रहे हो ना यहाँ पर कि ये x है और ये भी x है, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है। अगर मैं R1 माइनस R2 कर दूं तो ये दोनों तो जीरो बन गए ना इजीली। तो मैंने क्या लिखा, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 लिख दिया। तो 1/x। अब 1 में से x क्यूब गया, 1 माइनस एक्स क्यूब, x में से x गया 0, x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया 0। उसके बाद x क्यूब, x और x स्क्वायर, x स्क्वायर 1। तो आपको अब समझ में आया होगा कि मैंने x से मल्टीप्लाई क्यों करा था, ताकि ये दोनों जीरो बन जाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से R2 में से अब x कॉमन निकाल रहा हूँ, इसका काम खत्म, x काट देंगे। तो लिखेंगे टेकिंग आउट x कॉमन फ्रॉम R2 में से x कॉमन लिया तो ये हो गया x/x। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब, 0 0, और यहाँ पर x कॉमन आया तो बचा x स्क्वायर, यहाँ पर 1, यहाँ पर x स्क्वायर और 1। तो ये दोनों कट हो गए। उसके बाद हम एक्सपैंड करेंगे प्लस माइनस प्लस, किसके अलोंग, R1 के अलोंग। क्या लिखना होगा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 1 माइनस एक्स क्यूब, ये रो ये कॉलम गया, बचे ये 4। तो 1 1 जा कितना होता है 1, और x फिर माइनस आता है, फिर x स्क्वायर इंटू एक्स कितना होता है एक्स क्यूब। तो ये भी बाकी दोनों जीरो है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये भी 1 माइनस एक्स क्यूब, ये भी 1 माइनस एक्स क्यूब। तो आंसर आ गया 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। देखो यही लाना था हमको, कितना सिंपली हो गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में, जब आपका चैप्टर ये मिड टर्म में आएगा। मतलब अक्सर स्कूल्स जो है ना ये क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 13 4.2 का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझें और प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ आपको तभी बेहतर समझ में आएंगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप सिर्फ वीडियो देख करके उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वो आपके दिमाग में कुछ टाइम तक रहने वाला है, उसके बाद फिर वो आउट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में रहेगा वो। तो अब इससे मुझे ये बनाना है क्या, 1 + a² + b² का होल क्यूब, ठीक है ना। अब यहां पर मैं देख रहा हूं कि मेरे पास 1 + a² - b² है, लेकिन रिक्वायरमेंट किसकी है, प्लस का b² की, ठीक है ना। यहां पर है 1 + a² - b², लेकिन चाहिए प्लस का b²। तो देखो ऑपरेशन क्या लगेगा, ध्यान से समझो। अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने किससे बोला, b से, अगर इसको b से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन गया 2b², बन गया कि नहीं। b से मल्टीप्लाई करने का मतलब है पूरी R3 को b से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब br3 लिख दिया यहां पर, br3। तो br3 जब करा, ये हो गया 2b²। उसके बाद अगर मैं अब इन दोनों को ऐड कर दूं, किसको, r1 और r2 को, देखो 1 + a² - b² + 2b²। तो 2b² में से b² गया, क्या बचा, 1 + a² + b², बन गया कि नहीं, जो लाना था वही बन गया कि नहीं। तो ऑपरेशन कैसे बनाया समझो ध्यान से। पहले इसको b से मल्टीप्लाई करा, उसके बाद जोड़ा किसमें, r1 में, रखेंगे किसमें, r1 में। तो देखो अब चेंज क्या हुआ, पहले r1 को चेंज कर रहा हूं, पहला तो करके दिखा दिया ना मैंने। पहले में क्या आया, 1 + a² + b²। इसको b से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया -2ab, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो +2ab और -2ab कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहां पर आ जाओ, इसको पहले b से मल्टीप्लाई करा, तो b से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या बना, b, ये क्या बना, a²b, और ये क्या बना, b³, और इसको ऐड कर दिया इसमें, है ना, इन दोनों को ऐड कर दिया तो माइनस का 2b और प्लस, तो -2b और b कितना हो गया, माइनस का b माइनस का a²b माइनस का b³। इस पूरे में से -b कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो यहां पर क्या बचा 1, यहां पर क्या बचा a², और यहां पर क्या बचा प्लस का b²। तो इसका आंसर क्या आया, माइनस का b 1 + a² प्लस। तो यहां तक मैं समझता हूं कि आपको कुछ भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ऑपरेशन मैंने आपको समझाया कैसे बनाना है, उसके बाद मैंने एलिमेंट्स को लिख करके बताया, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे पर। अब फिर से मैंने क्या करा, इस पूरी रो को इस बार मल्टीप्लाई करा -a से। क्यों, देखो अगर इसको मैं -a से मल्टीप्लाई करूं, देखो -a से, तो ये क्या हो गया, प्लस का 2a² हो गया कि नहीं, ये हो गया। अगर मैं -a से करूं तो प्लस का 2a² होगा, तो मैंने क्या लिखा, माइनस का a/r3। मैंने पूरी रो को -a से मल्टीप्लाई करा, ये 2a² हो गया। और अगर अब मैं इन दोनों को जोड़ दूं, किसको, इसको और इसको, 1 - a² + b² प्लस 2a², तो 2a² और a² क्या हो गया, 1 + a² + b²। तो ये भी बन गया जो हमें चाहिए, समझ रहे हो बात को। अब यहाँ पे अब इसको जोड़ा किसमें है, r2 में, भाई इसको -a से मल्टीप्लाई करा और इन दोनों को ऐड करा, तो r2 को ऐड करा। तो यहां पर बनाता हूं ऑपरेशन, ढंग से बनाते हैं, r2 + -a/r3, और रखा किसमें है, r2 में, ठीक है। तो -a से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया -2ab, दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया, 0, और ये मैं करके दिखा चुका हूं। -a से करा 2a², दोनों को ऐड करा तो ये क्या बन गया, 1 + a² + b²। अब इसको -a से मल्टीप्लाई करो, यहां पर करके दिखाता हूं। इसको -a से करूंगा तो ये बनेगा, -a को करा इससे, 1 - a² - b², और प्लस क्या करना है, 2a, इस तरीके से। तो ये हो गया 2a + माइनस होता है, तो माइनस का a प्लस का a³ और माइनस प्लस का ab²। 2a में से a गया a प्लस a³ प्लस ab², पूरे में से a कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा a² और यहाँ पर बचा b², और तीसरी रो मैंने एज इट इज लिख दी, क्योंकि तीसरी रो में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। समझ में आया आपको। तो पहले क्या किया गया, पहले
R3 को B से मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़ना है, तो ये बन गया। और R3 को मल्टीप्लाई करना है -a से, फिर R2 में जोड़ना है। बस ये दोनों ऑपरेशन आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन के लिए। बस अब तो सॉल्व हो ही गया। आप देखो पहली रो में से 1 + a² b² 1 + a² b² कॉमन आ रहा है, दूसरी रो में से भी कॉमन आ रहा है, तो लिखेंगे टेकिंग आउट 1 + a² + b² कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3। तो पहले R2 में से भी कॉमन लिया, R3 में से, 2 बार कॉमन आया है, तो बाहर क्या लिखूंगा 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर क्या बचा 0, यहाँ पर क्या बचा -b, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर क्या बचा a, और नीचे वाला रो बिल्कुल सेम है 2b - 2a 1 - a² - b²। अब हमारी कोशिश क्या रहती है कि एक एलिमेंट 0 बन जाए या 2 एलिमेंट 0 बन जाए। अब यहाँ पर इस रो में और इस कॉलम में एक एक तो 0 बन ही चुका है। अगर मैं कोशिश करूं कि दूसरा 0 बने, तो दूसरा 0 यहाँ पर नहीं बन पाएगा, दिमाग खपाने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम सीधा एक्सपैंड करेंगे 1 को 0 बनाकर, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो यहाँ पे लिखा मैंने प्लस माइनस प्लस, क्योंकि R1 में क्या होता है प्लस माइनस प्लस, तो बाहर वाला सेम रहेगा। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, पहले लिखूंगा 1, फिर ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, ये 4 बचे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 1 को इससे करूंगा तो एज इट इज रहेगा, और बीच में क्या आता है माइनस, और -2a को a से करूंगा तो आएगा -2a²। फिर 0 तो लिखो ही मत, क्योंकि ये तो 0 ही बना देगा। और लास्ट में आएगा प्लस माइनस, माइनस का b, ये रो ये कॉलम डिलीट कर दो, बचे ये 4, इसको इससे करूंगा 0, माइनस इसको इससे करूंगा 2b। इसको सॉल्व करते हैं आप। 1 + a² + b² का स्क्वायर, और ये तो 1 - a² - b² एज इट इज, माइनस माइनस प्लस का 2a², ये 0 है, माइनस माइनस प्लस का b × 2b 2b²। तो 1 + a² + b² का होल स्क्वायर, और 2a² में से a² गया a², 2b² में से b² गया, तो 2 ये रहे 1 ये रहा, टोटल कितने हो गए 3। तो यही हमको लाना था आंसर, 1 + a² + b² का क्यूब। देखो यही आंसर लाना था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14। अब देखो मुझे इससे अब बनाना है 1 + a² + b² + c²। अब देखो यहाँ पर अगर मैं पहली रो की बात करूं, देखो a यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैं a कॉमन निकाल सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर देखो b है, भले यहाँ b नहीं है, उसका मैं अभी बताता हूँ इंतजाम क्या है। यहाँ पे b है, यहाँ से b और यहाँ से c, देखो c भी कॉमन आ रहा है। तो पहली वाली रो से a, दूसरी वाली रो से b, तीसरी वाली रो से c। तो मैंने क्या लिखी लाइन, टेकिंग आउट a b c कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्ट देते हुए रिस्पेक्टिवली। तो ए बी सी कॉमन आ चुके, ए बी सी बाहर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहां से तो ए कॉमन आया, तो यहां पर ए लिख दिया, यहां पे ए है ही नहीं, 1 में तो ए है ही नहीं, तो जब कॉमन नहीं आ रहा तो वहां पर क्या लगेगा, डिवाइड में लग जाएगा। तो जहां से जो चीज कॉमन नहीं आती वहां डिवाइड में लगा दो, है ना भाई। यहां से तो कॉमन आ रहा है, 2 ए थे बचा ए, 1 में ए है नहीं तो कॉमन कैसे आएगा, तो डिवाइड में लगा दो। ऐसे यहां से कॉमन आया तो बचा बी, यहां से कॉमन आया तो बचा सी। अब यहां से बी कॉमन लिया है, यहां पर है कॉमन तो ए बचा, यहां पर बी कॉमन लिया तो इधर तो बी बचा, लेकिन इधर 1 के पास नहीं है, तो क्या लिखा 1/b, और यहाँ पे क्या बचा सी। अब यहाँ से सी कॉमन लिया है तो यहाँ पे बचा ए, यहाँ पर बचा बी, यहाँ पर बचा सी एक, लेकिन 1 में नहीं है तो क्या लिख दिया 1/। इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है। अब ए को मल्टीप्लाई करा मैंने कॉलम में, देखो क्या लिखूंगा C1 A C1, B को C2 में, C2 B C2, C को C3 में,
C3 तो ए को कॉलम 1 में करा, बी को कॉलम 2 में करा, सी को कॉलम 3 में करा। तो क्या चेंजेस आए देखो, इसको ए से मल्टीप्लाई करा, इसको ए से करा, तो ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर, और ये तो यहाँ पर तो कट जाएगा भाई। ए प्लस 1/a को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से, तो ये हो गया ए स्क्वायर, और इससे करूंगा तो ये तो कट गया ना, 1 आया, और इसको ए से करा तो ए स्क्वायर आया, इसको ए से करा तो ए स्क्वायर आया। ऐसे ही इसको बी से करा तो ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, यहाँ पे कट जाएगा 1 और ये बी स्क्वायर। सी को इससे करा ताकि ये बन जाए सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर प्लस 1। तो अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये स्टेप क्यों करा, क्योंकि देखो आंसर में क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो ये कुछ वैसा दिखाई दे रहा है हमको। अगर मैं इसको कॉलम वाइज प्लस कर दूं, मैंने क्या करा, तीनों कॉलम्स को प्लस कर दिया ताकि इसके पहले वाले एलिमेंट जब प्लस होंगे तो वो वही देंगे जो मुझे आंसर चाहिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, तीनों कॉलम्स को ऐड कर दिया और लिखूंगा किसमें, C1 में। तो यहाँ पर क्या बना, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सेम ये सेम। ऐसे ही यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सेम ये सेम। ऐसे ही यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सेम ये सेम। अब आपको पता ही है क्या स्टेप है, कॉमन ले लो। टेकिंग आउट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम, किसमें से कॉमन लिया, C1 में से। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इधर बचा 1 1 1, बाकी सब कुछ सेम चलेगा, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब क्योंकि यहाँ पर 1 1 बन चुका है, अब मेरा काम है, अभी एक्सपैंड करने से पहले मेरा काम है 2 एलिमेंट को 0 बनाना ताकि कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाए। तो 0 कैसे बनेगा, अगर R2 माइनस R1 कर दूं, रखूँ R2 में, और R3 माइनस R1 कर दूं और रखूं किसमें, R3 में। तो ये देखो ये सेम रहा, पहली रो भी सेम रही, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर सेम रहा, 1 में से 1 गया, कितना बचा, 0। बी स्क्वायर प्लस 1 में से बी स्क्वायर गया, देखो बी स्क्वायर प्लस 1 में से बी स्क्वायर गया, तो ये दोनों कट, 1 बचा। सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर गया 0, 1 में से 1 गया 0, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया 0, सी स्क्वायर प्लस 1 में से सी स्क्वायर गया, सी स्क्वायर प्लस 1 में से सी स्क्वायर गया, तो क्या बचा, 1। अब क्योंकि ये 2 0 बन चुके हैं, अब मेरा काम है बस एक्सपैंड करना। तो किसके अलोंग करेंगे, C1 के अलोंग। यहां पर कर देते हैं ये, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग, इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। तो बाहर वाला जो था बिल्कुल सेम लिख दो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अब देखो पहले 1 लिखूंगा तो ये रो ये कॉलम गया, 1 1 जा 1 माइनस 0, तो क्या लिखूंगा 1 और 1 माइनस 0, और ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो आंसर 0 ही देंगे। तो यहाँ पर भी 1 इंटू 1 1 ही आ गया, तो आंसर क्या बचा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही लाना था। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस ज़रूर करना, जो ऑपरेशंस बताए हैं वो लगाना बार बार, ताकि आपको ये एकदम मज़ेदार तरीके से हो जाए, बढ़िया से एकदम। अब देखो 15-16 कौन बनेगा करोड़पति है, समझ लो ये भी। इसमें बोल रहे हैं ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 देन के ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू। देखिए जब मैंने चैप्टर 4 शुरू करवाया था उसकी पहली ही क्लास में मैंने ये प्रॉपर्टी आपको बताई थी। जिसने वो वीडियो देखी है वो अब तक समझ गया होगा कि इसका आंसर क्या है। तो जो इस वीडियो पर पहली बार है मैं उसको बता दूं, एक हमने प्रॉपर्टी डिस्कस कर रखी है, के ए का डिटर्मिनेंट के बाहर आ जाता है, ठीक है ना। जब भी आपको के ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, के बाहर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए अकेला रहेगा, के बाहर आएगा, लेकिन के की पावर होती है। पावर क्या है, एन। एन क्या होता है, ऑर्डर। अब यहां पर ऑर्डर है 3x3, तो 3x3 को 3 मानते हैं, मतलब एन की वैल्यू 3 है। तो इसका आंसर क्या होगा,
के क्यूब ए डिटर्मिनेंट। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में मैंने बताया था आती जरूर है, ठीक है। तो अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है स्क्वायर मैट्रिक्स की। डिटर्मिनेंट 2 इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, अब यहां पर भी हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं होता, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। तो डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये पूरी 4.2 एक्सरसाइज, मैंने पूरी 4.2 एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके हैं हम। तो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर के आप वीडियो को जरूर देखना, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच और बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।